रात के 2:47। शहर की सबसे ऊंची इमारत की 27वीं मंजिल। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी, सिवाय एक ऑफिस से आती टिमटिमाती रोशनी के। और उस ऑफिस में बैठा है अनिल मल्होत्रा, कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर खड़ा एक अकेला आदमी, जो अपनी मेज पर रखी एक अजीब सी चीज को बस घूर रहा है। और बस यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। जरा सोचिए, एक इंसान जो मानता है कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है, वो अचानक किसी अनजाने डर के सामने घुटने क्यों टेक देता है? कैसे उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? तो चलिए मिलते हैं अनिल मल्होत्रा से। एक ऐसा नाम जो बिजनेस की दुनिया में मेहनत और कामयाबी का समझिए एक दूसरा नाम था, लेकिन उसकी इस चमचमाती हुई दुनिया में अब धीरे धीरे कुछ दरारें पड़ने लगी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों की चकाचौंध के बीच अनिल का आत्मविश्वास देखने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि वो आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से है। लेकिन इस मजबूत चेहरे के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। दुनिया की नजरों में तो वो एक बादशाह था, पर जब वो अकेला होता था तो उसे सिर्फ एक ही नाम से जलन होती थी, नमन अग्रवाल। नमन की बढ़ती हुई शोहरत और कामयाबी अनिल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी, एक ऐसी आग जो उसे बस अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और देखिए, ये सिर्फ उसका कोई वहम नहीं था। सच में देखते ही देखते अनिल के प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, बड़े बड़े सौदे उसके हाथ से फिसलने लगे। और कमाल की बात ये थी कि हर वो मौका जो अनिल गवा रहा था, वो सीधा नमन की झोली में जा रहा था। अनिल के लॉजिकल दिमाग में अब एक ऐसा शक घर कर रहा था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। और बस यहीं से अनिल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां तर्क और हकीकत सब पीछे छूट जाते हैं और इंसान अंधविश्वास की अंधेरी गलियों में भटकने लगता है। बुरी नजर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा विश्वास है कि किसी की जलन भरी सोच में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दे। अनिल का जो शक था, अब वो धीरे धीरे इसी विश्वास में बदलता जा रहा था। और इस शक की आग में घी का काम किया उसके ड्राइवर गणेश की एक बहुत ही सीधी साधी बात ने। जब गणेश ने पूरे यकीन से कहा कि साहब, नजर तो पत्थर को भी तोड़ सकती है, तो अनिल को लगा जैसे उसे अपनी सारी परेशानियों की वजह और उसका हल दोनों एक साथ मिल गया है। तो बस नमन को हराने और अपनी किस्मत वापस पाने का ये जुनून अनिल को एक ऐसी भयानक जगह ले गया जहां जिंदा इंसान अक्सर अपनी रूह का सौदा करने जाते हैं। सोचिए वो माहौल, जलती चिताओं का धुआं, दूर से आते मंत्रों का शोर और हवा में तैरती एक अजीब सी खामोशी। उस डरावने माहौल के बीच अनिल ने एक अघोरी से मदद मांगी। उसने एक ऐसा सौदा किया जिसकी कीमत वो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था। अघोरी ने उसे मिट्टी का एक पुतला दिया और साथ में दिए 4 नियम। पर जो आखिरी और सबसे जरूरी नियम था, वो था डरना मत, क्योंकि अगर डर गए तो ये जादू पलट कर तुम पर ही वार करेगा। उस वक्त बदले की आग में जल रहे अनिल को ये चेतावनी बहुत मामूली सी लगी। अब कहानी अपने उस पड़ाव पर है जहां अनिल को लग रहा था कि वो जीत रहा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिस खेल को वो जीत रहा है, उसके नियम बहुत जल्द बदलने वाले थे। शुरू में तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अनिल चाहता था। उसकी किस्मत ने जोरदार पलटी मारी और नमन की बर्बादी शुरू हो गई। अनिल अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन फिर एक रात ऑफिस के अंधेरे में वो मिट्टी का पुतला अपनी जगह से हल्का सा हिला। उसी रात अनिल ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि नमन की जगह वो खुद बर्बाद हो रहा है। वो पसीने में लथपथ होकर उठा और बस तभी उसके दिल में डर ने पहली बार दस्तक दी। अनजाने में ही सही, पर उसने अघोरी का वो सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था। और फिर आई वो रात, वही समय, 2:47। ऑफिस की बत्तियां फिर से टिमटिमाने लगी और उस मिट्टी के पुतले का सिर बहुत धीरे धीरे अपने आप घूमा। पर अब उस पर लगी तस्वीर नमन की नहीं थी। उस पुतले पर अब अनिल की अपनी तस्वीर लगी थी। और उसी पल कमरे की खामोशी में जैसे अघोरी की आवाज गूंजी, कहा था ना, डरना मत। खेल पलट चुका था। तो जब जादू का असर उल्टा हुआ तो अनिल की जिंदगी का क्या हश्र हुआ। अब वक्त था
असली बुरी नजर का सच जानने का। कुछ ही महीनों के अंदर देखते ही देखते अनिल मल्होत्रा का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कंपनी दिवालिया हो गई, घर बिक गया और शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून अब सड़कों पर आ चुका था। एक दिन नमन उसके सामने आकर रुका और उसने कहा, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा अनिल। तुम्हें किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी ही नजर ने बर्बाद किया है, तुम्हारी ईर्ष्या ने। नमन के वो शब्द अनिल के कानों में गूंजते रहे। आज उसे जाकर समझ आया कि असली श्राप वो मिट्टी का पुतला था ही नहीं, बल्कि वो जलन थी, वो नफरत थी जिसे वो इतने सालों से अपने दिल में पाले हुए था। ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अक्सर अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों की बुरी नज़र को देकर बच निकलते हैं, जबकि असली दुश्मन तो शायद हमारे अंदर ही बैठा होता है, हमारी अपनी ईर्ष्या, हमारी अपनी नज़र। ज़रा सोचिएगा,